अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो शायद पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत मकामात की वजह से बहुत मशहूर और मारूफ है। यही वो शहर है जहां इंडिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट पार्टी काकरोच ने एहतजाज किया और फिर उनके साथ हुकूमत ने क्या किया ये भी देखेंगे। ये वही शहर है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया गया सबसे ऊंचा मीनार मौजूद है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, इंडिया की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद और इनके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनको देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस शहर के बारे में मशहूर है कि ये 7 दफा उजड़ा और फिर आबाद हुआ। यहाँ की नौजवान जनरेशन इतनी फास्ट और अयाश है कि इंसान दंग रह जाता है। ऐसे लगता है जैसे इंसान यूरोप घूम रहा हो। शादी से ज्यादा लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो आज हम सैर करेंगे इंडिया के सबसे खूबसूरत शहर दिल्ली की। आज की वीडियो इंतहा की जबरदस्त है, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दिल्ली, इंडिया का मशहूर तरीन शहर। आखिर ये नाम किसने और कब रखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज से 100 साल कबले मसीह राजा ढिल्लू ने इस शहर को आबाद किया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम दिल्ली या दिल्ली पड़ा। फारसी में और अरबी में आगे चलकर दिल्ली बन गया। एक और रिवायत के मुताबिक संस्कृत लफ्ज दहलीज यानी दरवाजे से ये नाम निकला, क्योंकि ये शुमाल हिंद का मरकजी दरवाजा भी है। नाज़रीन, इस शहर का कुल रकबा 1483 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके इर्द गिर्द आबाद इलाके जिनमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद हैं। इस शहर की अगर कुल आबादी देखी जाए तो 3 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और ये आबादी हर आने वाले दिन बढ़ती जा रही है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। इस शहर के अंदर सबसे ज्यादा तादाद हिंदुओं लोगों की है, जिसके बाद मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी और बुद्ध मत ये सब आते हैं। याद रहे कि हिंदुस्तान में जब भी कोई दंगा फसाद हो तो दिल्ली शहर सबसे पहले जद में आता है, क्योंकि न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली का ही हिस्सा है, इसे दारुल हुकूमत बनाया गया है। यहाँ पर हुकूमत के बड़े बड़े इदारे और पार्लियामेंट मौजूद है, जिसको बंद करने के लिए आए रोज एहतजाज होते रहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में काकरोच पार्टी जो कि एहतजाज कर रही थी, इसके एहतजाज करने का क्या मकसद था? आखिर नौजवान जनरेशन घरों से बाहर क्यों आई? उनको क्या खतरा था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस तहरीक को शुरू करने वाला इंसान अभिजीत दीपके था, जिसने ऑनलाइन इस तहरीक का आगाज किया। ये तहरीक 16 मई 2026 को हिंदुस्तान की सियासत पर तंज के तौर पर रखी गई थी। आखिर इस पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों रखा गया? दरअसल हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हुए तमाम बेरोजगार नौजवानों और कारकुनों को कॉकरोच और पैरासाइट्स का नाम दिया, यानी मुआशरे में चलते फिरते कीड़े मकोड़े और लाल बेग। ये नाम सुनते ही हिंदुस्तान के नौजवान आग बगोला हो गए और ऑनलाइन एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक का नाम कॉकरोच ही रख दिया गया। आज से 2 दिन पहले जो एहतजाज हो रहा था, उसका मेन मकसद था पेपर लीक होना, यानी इन पेपरों की वजह से इंडिया के अंदर खौफ और हैरास की वजह से बेशुमार लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं और ये पेपर पहले ही लीक हो गए, जिसकी वजह से हुकूमत ने पेपरों को कैंसिल कर दिया और नौजवान लोगों का फ्यूचर दांव पर लग गया, जिसकी वजह से तमाम नौजवान अपनी कॉकरोच पार्टी को लेकर रोड पर एहतजाज करने के लिए निकल पड़े। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर अच्छा खासा एहतजाज किया। इस एहतजाज को लेकर मोदी हुकूमत ने बच्चों पर लाठी चार्ज करवाया, पानी फेंकवाया और तशद्दुद भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी नौजवान जनरेशन डटी रही। नौजवान जनरेशन का यह मुतालबा था कि वफाकी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और ये मुतालबा इतना मजबूत था कि स्टूडेंट हजारों की तादाद में हो गए। आखिरकार इस इंसान ने इस्तीफा दिया और ये एहतजाज खत्म हुआ। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी कितनी है और अवाम हुकूमत से कितनी तंग आ चुकी है। चलिए अब मैं आपको दिल्ली शहर के लोगों का रहन सहन दिखाता हूँ। यहाँ की खवातीन शलवार, कमीज, साड़ी, कुर्तियाँ और जदीद मगरबी लिबास जिनमें जीन्स और टॉप्स ये सब कुछ पहनती हैं, जबकि मर्द हजरात शलवार कमीज, कुर्ता पजामा और पैंट शर्ट आम तौर पर पहनते हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं कपड़ों में ही नजर आते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, लेकिन दुनिया के नंबर 1 चोर और नौसरबाज भी हैं।
गैर मुल्की लोगों को ये अच्छा खासा लूटते हैं। जो चीज 1 रुपए की है ये 10 रुपए की करके बेचते हैं। हत्ता कि किराया एक जगह से दूसरी जगह जाने का अगर 200 रुपया है तो ये लोग गैर मुल्कियों को देकर यही किराया 1000 रुपए तक ले जाते हैं। बाकी अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर इंसान बुरा भी नहीं होता। चलिए अब मैं आपको इस शहर के मशहूर मकामात का मुख्तसर सा तारफ करवाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे लाल किला। ये रेड फोर्ट के नाम से मशहूर है। इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला सुर्ख पत्थर से बना हुआ है जो तारीख की शानदार अलामत है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से आते हैं। नंबर 2, कुतुब मीनार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बना हुआ मीनार है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आज भी ये मीनार अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है। नंबर 3, इंडिया गेट। ये गेट बहुत बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। इसे पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 1 के बाद शोहदा की यादगार में बनाया गया था। इस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। इस गेट को देखने के लिए पूरे इंडिया और दुनिया से लोग आते हैं, खास तौर पर ब्रिटिश लोग। यहाँ आकर लोग वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं। नंबर 4, हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा ताज महल का पेशे रू समझा जाता है। ये मुगल फन तामीर का एक शाहकार है। ये मकबरा अंदर और बाहर से इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। इस जैसा मकबरा दुनिया में दोबारा नहीं बनाया गया। चलिए अब देखते हैं जामिया मस्जिद। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और तारीखी मस्जिद जामिया मस्जिद दिल्ली है। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद दुनिया में मौजूद किसी शाहकार से कम नहीं। मुसलमान इस मस्जिद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब देखते हैं नंबर 6 पर लोटस टेम्पल। ये एक मंदिर है जिसे कमल के फूल की शक्ल का बनाया गया है। यहाँ हिंदू और बुद्ध मत लोग आकर इबादत करते हैं जिसे पूजा कहा जाता है। ये लोटस टेम्पल इंतहाई खूबसूरत है। इसके आगे बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया है जहाँ लोग घूमते फिरते हैं। मौसम अच्छा हो तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी यहाँ आते हैं। अगर हम सिखों के गुरुद्वारे बंगला साहब का विजिट करें तो ये गुरुद्वारा सिख बरादरी का मुकद्दस और मशहूर मकाम है जो कि इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। याद रहे कि इस शहर में मौजूद जितने भी पुराने और नए मकामात हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं जिनको बनाने के लिए सदियां गुजरी और ये सदियों पुराने भी हैं। चलिए अब देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर को। ये हिंदू फन तामीर और सकाफत का बेमिसाल नमूना है। इस मंदिर को बनाने के लिए कई सालों का वक्त दरकार हुआ और ये सदियों पुराना है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि एक साथ बेशुमार पुजारी पूजा करते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों लोग बैक वक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ दिन रात लोगों का रश होता है। इसके अलावा दिल्ली शहर के मशहूर मंदिर छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बरला मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर, ये सब इंतहाई मशहूर और बड़े हैं जहाँ रोजाना हजारों अकीदतमंद आते हैं। दिल्ली शहर का सबसे मशहूर दरिया जमुना है जो कि शहर की तारीख और सकाफत में अहम मकाम रखता है। ये दरिया जमुना हिंदू मजहब के नजदीक इंतहाई मशहूर और मुकद्दस है। यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं। हिंदू मजहब के लोगों का मानना है कि दरिया गंगा और जमुना के अंदर नहाने से इंसान के अपने गुनाह धुलते हैं। इसीलिए हर रोज हजारों की तादाद में लोग इसके अंदर नहाने के लिए आते हैं। लोग इनके अंदर खड़े होकर पूजा करते हैं और आरतियां बहाते हैं। अगर त्योहारों की बात की जाए तो दिल्ली शहर के अंदर सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का होता है। इस दिन लोग खूब एंजॉय करते हैं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं। हाँ, अलबत्ता इन दिनों मुसलमानों को काफी तंग किया जाता है। मुसलमानों की औरतों, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर रंग फेंका जाता है। उनके कपड़े खराब किए जाते हैं ताकि ये लोग नमाज न अदा कर सकें। ये त्योहार मस्जिदों के बाहर भी मनाया जाता है। बहुत शोर गुल किया जाता है ताकि मुसलमान परेशान हो। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। लेकिन बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां हिंदू पुलिसमैन मुसलमानों को नमाज तक नहीं पढ़ने देते। हिंदू इंतहा पसंद हर दफा ईद के मौके पर ये ड्रामेबाजियां करते हैं और हुकूमत खामोश रहती है। दिल्ली शहर के चांदनी चौक को कौन नहीं जानता। यहाँ रौनकें दिन रात होती हैं और पूरा साल होती हैं। ये चांदनी चौक पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। इनके अलावा ईसाइयों के लिए क्रिसमस का जो त्योहार है वो जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। हिंदू लोग ईसाइयों को बिल्कुल भी तंग नहीं करते और ये लोग त्योहार इंतहाई पुरअमन तरीके से मनाते हैं। बस यहाँ पर मसला सिर्फ मुसलमानों का है। दिल्ली के मशहूर खानों की बात की जाए तो यहाँ का स्ट्रीट फूड इंतहाई मशहूर और मारूफ है और इंतहाई जायकेदार है। याद रहे कि यहाँ पर सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं रखा जाता।
यहाँ के चांदनी चौक के छोले भटूरे, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, पराठे और कुल्फी फलूदा ये इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। इनका कोई दूसरा सानी नहीं। तमाम लोग जो भी दिल्ली घूमने के लिए आते हैं वो चांदनी चौक की इन सब चीजों को बहुत शौक से खाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली शहर की नाइट लाइफ कैसी है। दिल्ली शहर के अंदर लड़के लड़कियां बहुत जदीद और फास्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कम कपड़ों को पहनना, बॉयफ्रेंड के साथ सारी सारी रात गुजारना, लड़कों के साथ लड़कियों का घूमना ये इंतहाई आम हो चुका है और इस कल्चर से हिंदू लोग भी परेशान है। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं क्योंकि ये बच्चे अब माँ बाप का बिल्कुल कहना नहीं मानते। यहाँ की नाइट लाइफ इंतहाई बेहुदा और गलीज होती है, जहाँ सारी सारी रात बेहुदा डांस चलता है, कम कपड़े पहने जाते हैं और शराब खुलेआम चलती है। दिल्ली शहर के हौजे खास विलेज, कनॉट पैलेस, साकेट, गुड़गांव, साइबर सिटी ये सब इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं, जहाँ पर सारी सारी रात और सारा सारा दिन फहाशी के अड्डे कायम रहते हैं और लोग खूब इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, दिल्ली शहर इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ घूम घूम कर थक जाएंगे, मगर मशहूर और खूबसूरत मकाम खत्म नहीं होंगे। यहाँ आपको बस ट्रांसपोर्ट, कार टैक्सी, ट्रेन और मेट्रो ये सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जाम ही देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की अक्सरियत जाहिलों की जिंदगी गुजारती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दिल्ली के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।